एक और घटना आपको सुनाऊं। धन्ना भक्त हुए, एक भगवान के बड़े साधक हुए, जाट थे। मुश्किल से उनकी आयु एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, लेकिन 5, 6, 7 के बीच में। भगवान के बड़े भक्त थे। वो छोटा सा बालक धन्ना, बगल में एक पंडित जी रहते थे। तो तीर्थ यात्रा पर गए, तीर्थाटन करने गए। कुछ वर्षों बाद वापस आए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। तो धन्ना ने जब देखा तो लगा भाई संत है, तो रोज उनको प्रणाम करते थे। धन्ना रोज प्रणाम करते थे, उनके पास जाकर के बैठते थे, उनसे सत्संग किया करते थे। अब एक दिन धन्ना ने जिद कर ली पंडित जी से। क्या जिद की? जो पंडित जी ने शालिग्राम भगवान को अपने पास रखा था, उनका श्रृंगार करते, उन्हें भोग लगाते, उनकी पूजा करते रहते। धन्ना ने कहा मुझे यही शालिग्राम चाहिए, मुझे यही भगवान चाहिए। अब पंडित जी ने सोचा ये छोटा सा बालक, अगर मैं शालिग्राम भगवान को दे दूं, ये पूजा सही से नहीं कर पाएगा, भोग नहीं लगा पाएगा, इसको अपराध लगेगा, दोष लगेगा, मैं कैसे दे दूं? और दूसरी बात, कोई भी अपने भगवान को क्यों दे? अब धन्ना वहीं बैठ के रोने लगे, कहा महाराज मुझे यही चाहिए, मुझे दे दो आप। कई बार निवेदन किया। अब पंडित जी सोचने लगे मैं दूं कैसे, क्या करूं, क्या उपाय करूं? बार बार सोचने के बाद कहा संध्या के समय आना, मैं तुम्हें दूंगा। अब जैसे संध्या के समय आए, फिर मांगने लगे महाराज हमें शालिग्राम भगवान दे दो, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। पंडित जी ने क्या किया कि गए और एक सादा पत्थर लेकर के चले आए, और एक जो नकली पत्थर था उसको ऊपर रख दिए, और जो असली वाले शालिग्राम भगवान थे उनको नीचे रख दिए। और धन्ना से पूछे, कहा बताओ तुमको कौन से ठाकुर जी चाहिए, ऊपर वाले की नीचे वाले? तो कहा इन दोनों में अंतर क्या है? पंडित जी ने कहा जो ऊपर बैठे हैं वो राजा हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो सेवक हैं। कौन सा चाहिए तुम्हें, राजा चाहिए या सेवक चाहिए? धन्ना ने कहा हम सेवक क्यों लेने जाएं, हम तो राजा लेंगे, हमारे भगवान राजा हैं। तो जो नकली वाला पत्थर था उसको राजा बना दिया था, और पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे कि धन्ना वही मांग ले नकली वाले पत्थर, असली वाले शालिग्राम भगवान तो हम देंगे नहीं से। और संयोग से वही हुआ। धन्ना ने कहा मुझे ऊपर वाले चाहिए जो राजा हैं। पंडित जी ने वो नकली पत्थर धन्ना को दे दिए, और अचानक से मुख से बात निकल पड़ी, सुनो एक काम करो, जब तुम भोग लगाना, जब तुम भोजन पाना, तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद खुद पाना। तो महाराज बच्चे हैं, ये बच्चे ऐसे, उनका दिल बहुत साफ होता है, इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कथा में आइए, बच्चों को अवश्य लेकर के आइए, ये देश के भविष्य है। और आप यकीन मानिए बड़े बुजुर्ग इतना ध्यान से कथा नहीं सुनते जितना बच्चे सुनते हैं, और उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। वो छोटा सा दिल, वो कोमल सा हृदय, धन्ना के मन में वो बात गड़ गई। पंडित जी ने कहा कि जब भोग लगाना, जब भोजन पाना, तो सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाना, फिर पाना। अब धन्ना घर पे गया। अगले दिन की ही बात है, जब भोजन करने का समय आया तो धन्ना बाहर गाय चराने गए। याद आया मुझे तो बड़ी भूख लगी है, चलो भोजन कर लें। लेकिन भोजन करते समय याद आया कि हमने अपने ठाकुर जी को भी भोजन कराना है, पहले उनको करा ले। तो 4 रोटी रखी थी महाराज अपने पास में, माँ ने जो 4 रोटी बना करके दी थी, वही 4 रोटी उनके पास थी। निकाला हाथ में रोटी, अचार, चटनी, जो भी था निकाला, और भगवान को बुलाने लगे। कहा प्रभु आ जाओ, पहले खुद पालो फिर हम भी पाएं, हमें भी बड़ी भूख लगी है। पूरा दिन बीत गया, भगवान नहीं आए। अब धन्ना बड़ा परेशान, ये तो भगवान आते ही नहीं है। एक दिन बीता, दूसरे दिन भी महाराज आओ पालो, मुझे भूख लगी है। आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो राजा हो, आपके तमाम सेवक होंगे, और आपको तो दिन रात भोजन करने को मिलते होंगे, अच्छे अच्छे भोग मिलते होंगे, लेकिन मुझे कौन पूछने वाला है, मैं तो गरीब, और यही 2 रोटी हमारे पास है, जल्दी आओ भोग लगाओ, मुझे भी पाना है। 2 दिन बीत गए,
भगवान नहीं आए। तीसरा दिन जब प्रारंभ हुआ, अब धन्ना बैठ के लगा रोने। कहा प्रभु शीघ्र चले आओ, अब हमसे सहन नहीं होता है, आप कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। धन्ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। कहा अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, जहां कहीं भी हो आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, अब हमसे भूख सहन नहीं होती। और महाराज भगवान को आना पड़ा। भगवान एक ग्वालिये का वेश बनाए और ग्वालिये का वेश बना करके एक हाथ में लठ लिए और गौ मैया को चराते सामने प्रकट हो गए। कहा चलो भाई भोग ले आओ। भगवान जब प्रकट हो गए तो धन्ना ने वही 2 रोटी दी और चटनी दी। कहा महाराज पाओ। तो वो 2 रोटी और चटनी भगवान पाने लगे धन्ना के साथ में बैठ करके। जब 2 रोटी भगवान खा लिए, तीसरी रोटी पर हाथ लगाए तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिए। कहा महाराज तीसरी रोटी कहाँ से? भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है। तो धन्ना ने कहा ये बताओ रोटी कितनी है? कहा रोटी तो 4 ही है। तो कहा फिर सीधी सी बात है, 2 आपकी 2 मेरी, फिर तीसरी कहाँ से नजर लगा लिए तुम? तीसरी नहीं मिलने वाली है तुम्हें। और तुम तो राजा हो, अच्छा खासा खाते होगे, पाते होगे, लोग तुम्हें खिलाते होंगे, 50-50 हजार नौकर होंगे तुम्हारे, पर हमें कौन पूछने वाला है महाराज, हम ये रोटी तुम्हें नहीं देंगे। और भगवान वही 2 रोटी पाए और वहां से पा करके चले गए। 2 रोटी धन्ना ने पाया, भगवान के दर्शन हुए। अब जब धन्ना बड़े हो गए थोड़े से, लगभग 14-15 वर्ष की जब आयु हो गई, काशी जी में गए, गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली, शिक्षा प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद अब तो बड़े हो गए, खैर ज्ञान हो चुका था। तो वही पंडित जी जिन्होंने नकली पत्थर दे रखे थे धन्ना को, वही पंडित जी मिले और धन्ना से कहा ये बताओ कैसे हो तुम, अब तो तुम बड़े हो गए हो। धन्ना ने कहा महाराज बहुत बहुत बढ़िया है, सब भगवान की कृपा है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है। पंडित जी ने कहा ये बताओ तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? धन्ना ने कहा ठाकुर जी, अरे वो तो गाय चरा रहे हैं अपना बढ़िया अच्छा खासा। पंडित जी ने कहा पागल हो गए हो, भगवान गौ चराएंगे तुम्हारी? कहा हमारी गाय चराते हैं, रोज चराते हैं, हमने उनकी यही ड्यूटी लगा रखी है कि महाराज हमारी गौ आप ही चराएंगे। पंडित जी लगे मुस्कुराने। कहा ये संभव है? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भगवान स्वयं आएंगे गौ चराने के लिए। कहा तुम्हें विश्वास नहीं है? कहा विश्वास नहीं है। धन्ना ने कहा सामने देखो। भगवान लाठी लेकर के एक हाथ में और धन्ना की गौएं चरा रहे थे। पंडित जी ने कहा मुझे नहीं दिख रहा है। धन्ना ने कहा ऐसे कैसे संभव है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? कहा न जाने क्यों मुझे नहीं दिख रहा है। दोबारा कहने पर कहा अब देखो, फिर भी नहीं दिखा। तीसरी बार कहा अब देखो, फिर भी नहीं दिखा पंडित जी को। जब 3 बार कहा धन्ना ने कि सामने खड़े होकर के वो क्या गौएं चरा रहे हैं, जब 3 बार के बाद भी पंडित जी को नहीं दिखा, पंडित जी समझ गए इस धन्ना को दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। बैठ करके वहीं रोने लगे, वहीं चिल्ला चिल्ला करके पंडित जी रोने लगे। कहा प्रभु हमने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि जो आपने इस छोटे से बालक को दर्शन दे दिया और आप गौ चराने पर उतर आए, लेकिन मुझे दर्शन आप नहीं दे रहे, कारण क्या है? मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने इसीलिए तो आपको इससे बचाया कि ये आपकी सेवा नहीं कर पाएगा, आपका भोग नहीं लगा पाएगा, पूजा नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने नकली पत्थर दे रखे थे। और आज आप इसे दर्शन दे रहे हो, मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। भगवान ने कहा अगर तुम्हें दर्शन चाहिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। धन्ना ने कहा प्रभु सब करूंगा, लेकिन आज आप अगर दर्शन नहीं दिए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने कहा एक काम करो, अपने गोद में धन्ना को बिठाओ, तब तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। और पंडित जी ने धन्ना को अपने गोद में बिठाया और जैसे गोद में बिठाया उसकी ही आंखों से पंडित जी को भी दर्शन प्राप्त हुए। महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया ने कभी किसी की गौएं नहीं चराई, एक मैया यशोदा की ही गाय चराई कि दूसरा इस कलिकाल में धन्ना की गौएं चराई भगवान ने। ये कोई बनी बनाई कथा ना समझिएगा, ये सत्य घटना है इसी कलिकाल की, इसी कलयुग की।